आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि ज़मीन का चुनाव करके फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं और फार्म बनकर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक किसान किन किन पहलुओं पर ध्यान देता है, आज के वीडियो में यही जानेंगे। और दोस्तों एक बात बता दूं, चूज़े खरीदते हैं उसका पैसा वापस आ जाएगा, फीड खरीदते हैं उसका पैसा वापस आ जाएगा, मेडिसिन का आ जाएगा, बिछावन का आ जाएगा, चूना पाउडर का आ जाएगा, अखबार का आ जाएगा, बिजली के बिल का आ जाएगा, काम वाले का पैसा वापस आ जाएगा, यानी तमाम खर्चे आपके वापस आ जाएंगे। मगर फार्म के स्ट्रक्चर पर जो आपने रुपया लगाया है ये डेड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए सोच समझकर पहली बार ही प्लान करके फार्म बनाएंगे तो ये पैसा कभी वापस नहीं आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। तो एक किसान अपनी फार्मिंग की शुरुआत करने का सोचता है, प्लान करता है, मुझसे बात होती है, उसके बाद सारी चीज़ें तय हो जाने के बाद वो भूमि का चुनाव करता है। तो मैंने जब बताया कि ऐसी जगह चुनें कि वहाँ पर हाइट हो, जल भराव ना हो, फार्म विपरीत परिस्थिति में डूबे ना, सीलन ना आए, ऐसी जगह का जब चुनाव हो जाता है तो यहाँ पर जगह चुनने के बाद इन्होंने ऑर्डर पर पोल बनवाए। सीमेंट के पोल पर ऊपर के तरफ एक्स्ट्रा लोहे की रॉड निकलाई, क्योंकि इन्हें लो कॉस्ट फार्म बनाना था। और चौड़ाई रखी सिर्फ 24 फीट, लंबाई है 120 फीट। तो 24 बाई 120 के फार्म में किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा? ज़मीन का चुनाव हो गया जहां जल भराव ना हो, पानी ना भरे, और सीमेंट के पोल बन गए जिसमें ऊपर रॉड निकली। अभी देखिए कितने लो कॉस्ट में फार्म बनता है। इस वीडियो को बनाने में महीनों की मेहनत है और महीनों के बाद फार्म कंप्लीट होने तक हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया है। ऊपर जो लोहे की रॉड सीमेंट के पोल पर छोड़ी गई थी उसमें बांस फंसाना था। ऊपर बांस फंसाने के लिए फार्म वेस्ट बंगाल में बन रहा है। मैं पूरे स्ट्रक्चर की बात करूंगा, कंप्लीट होने तक आपको इसी वीडियो में दिखाया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि ये सीमेंट के पोल और नीचे जो ईंट की जुड़ाई है जहां पर हाथ रखा जा रहा है, यहाँ 10 इंच चौड़ी ब्रिक्स लगाई गई हैं। 10 इंच चौड़ी दीवार है और ऊपर 4 इंच चौड़ी वॉल है जो ऊपर रहेगी। अब इसके ऊपर जो एक ईंट वाली जुड़ाई है इसके ऊपर जाली रहेगी, और नीचे जो 10 इंच वाली है यहाँ तक मिट्टी की पुराई हो जाएगी, प्लंथ बन जाएगी, मिट्टी भर कर प्लेन कर दिया जाएगा। तो ज़मीन की हाइट से फार्म की प्लंथ ऊपर रहना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। और इसी फार्म को सामने की तरफ से देखेंगे तो सामने की तरफ एक दरवाज़ा दिया गया है। सामने से जब आप फार्म के अंदर आएंगे तो वहाँ एक दरवाज़े का जो पल्ला होगा, गेट होगा, वो आप अपने तरफ खींचेंगे तब दरवाज़ा खुलेगा। अंदर के साइड कोई दरवाज़ा कभी नहीं खुलता। अब यहाँ पर कुछ दिन के बाद देखिएगा, तो जो मैंने कहा था कि मिट्टी की पुराई होना है, तो 10 इंच ईंट की जुड़ाई वाली वॉल दीवार तक मिट्टी की पुराई होना स्टार्ट हो गया है। तो इतने बड़े फार्म में मिट्टी की पुराई होते हुए भी समय लगता है। और ऊपर जो लोहे के सरिये सीमेंट के पोल पर हमने लंबे लंबे निकलवाए थे उन पर बांस कसना चालू हो गया है। सेंटर से हाइट 11 फीट है और आजू बाजू 8 फीट की हाइट पर ये फार्म बन रहा है। मिडिल की हाइट 11 सेंटर से और आजू बाजू 8 फीट है, और ज़मीन से ऑलरेडी 1.5 फीट ऊपर फार्म बन रहा है क्योंकि पुराई चल रही है, आप देख रहे हैं। और ऊपर जो सीमेंट के पोल में लोहे की रॉड और लोहे का सरिया छोड़े थे उसमें बांस फंसा कर, और ऊपर जो सीट लगना है का जाल बुनना स्टार्ट हो गया है। जाल काहे से बन रहा है? बांस से। बांस एक लकड़ी है। अगर आप खेती का काम करते हैं और खेतों की मेंढ पर बांस लगाया हुआ है तो बांस को भारत सरकार ने घास का दर्जा दे दिया है। गाय भैंसों के लिए घास काटने के लिए घास काटने की परमिशन नहीं लगती, इसी प्रकार बांस को घास का दर्जा मिल गया है, बांस काटने पर भी परमिशन नहीं लगती है। निरंतर फार्म में काम चल रहा है। फार्मर का मन अब फार्म पर लगने लगा। पुराई कंप्लीट हो गई, अभी कॉम्पैक्शन, मिट्टी को दबाना, धम्मस करना, पीटना वो भी स्टार्ट हो जाएगा। जब काम रनिंग रहता है फार्मर का मन वहाँ लगता है और मन विचलित होता है कि मैं कब पक्षी पालूंगा और इनको बड़ा करके बाजार में बेचूंगा, उसको मोटिवेशन मिलता है। संत कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए,
माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि जब कछुआ और खरगोश की रेस लगाई जाती है तो हमेशा कछुआ जीतता है, क्योंकि खरगोश दौड़ के कुछ दूर चलता है, रुक जाता है, मगर कछुआ निरंतर चलते रहता है, धीरे धीरे ही सही चलते जाता है, इसलिए वो विजय प्राप्त करता है। इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि पानी कहाँ से आएगा, सेफ्टी टैंक कहाँ बनेगा, सब कुछ इसी वीडियो में कंप्लीट होते तक मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए मिट्टी चिकनी दिख रही है, मिट्टी को कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, मिट्टी दबाना चालू हो गया है, जिसको गाँव की भाषा में कहते हैं धम्मस करना। ये स्क्रीन पर देखें, इस प्रकार से मिट्टी को धम्मस करके प्लान करके फर्श की तरह चिकनी बनाई जा रही। और आगे जो लकड़ी का काम करने वाले, बांस का काम करने वाले हैं, वो बांस के काम में लगे हुए हैं। अब 10 इंच जो दीवार थी वो दीवार दब गई है, यहाँ तक मिट्टी भरनी थी वहां तक भर दी। अब 4 इंच मोटी 4 ब्रिक्स हैं, एक के ऊपर एक, इसके ऊपर जाली लगना है, वहां तक मिट्टी की पुराई होना था, हो गई। मिट्टी को कॉम्पैक्ट करके चिकनी करना था, कर दिए। बांस वाले ऊपर बांस का काम में लगे हैं, मिट्टी को दबाने वाले दबा रहे हैं। और सामने जो दीवार बन रही है, दीवार पर काम करने वाले मिस्त्री, राजमिस्त्री दीवार बना रहे हैं। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बहुत जल्द ये फार्म बनकर कंप्लीट होने वाला है। आगे इसी वीडियो में सब कुछ देखेंगे। एक कमाल की बात आपको बताता हूं जो आपने सोचा नहीं होगा। किसान का दिमाग यहाँ पर देखें, जो एस्बेस्टस की सीट लगाई जा रही हैं, आपकी स्क्रीन के सामने एस्बेस्टस की सीट देखें, ये 4 फीट चौड़ी हैं और 3 फीट लंबी हैं। टुकड़े टुकड़े में लगाई जाएंगी, क्योंकि अगर ये इनमें चिटकने की शिकायत होती है, टूटने की शिकायत होती है, तो लंबी सीट लेते हैं 8 फीट की, 10 फीट की, तो पूरी ख़राब होगी। तो किसान ने यहाँ दिमाग लगाया कि 4x3 की छोटी छोटी सीट लो, ख़राब होगी तो एक ही ख़राब होगी, बदल देंगे, एक ही टुकड़ा लगना है। अब हम आपको लिए चलते हैं कि पानी कहाँ से आएगा। तो फार्म के 110 फीट की दूरी पर ज़मीन पर 8 फीट का गड्ढा करके वहाँ पर टैंक बनाया गया और टैंक के ऊपर स्लैब कर दिया, लिंटर कर दिया, क्योंकि यहाँ नीचे टाँका है लेड बात का। जब इसके ऊपर दीवार बना के लेड बात तैयार की जाएगी तो इसके ऊपर पानी की टंकी रखी जाएंगी। इसी पानी की टंकी से फार्म पर ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम होगा, वहाँ तक पानी जाएगा। ये जुगाड़ भी किसान ने यहीं पर कर लिया। मैं पूरे फार्म की एक एक बारीकियां बताऊंगा और बहुत सारी तजुर्बे की चीज़ बताऊंगा, जो बहुत आसानी से उन तजुर्बों को आप इस वीडियो में फ्री में हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ लेड बाथ की व्यवस्था की जा रही। लेड बाथ के पास से खड़े होकर फार्म को देखेंगे तो फार्म का स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, 24 चौड़ाई 120 लंबाई। और आप देखिएगा एस्बेस्टर की सीट टिकी हुई है, बाहर भी और अंदर भी टिकी हैं 4x3 की। तो 4x3 की सीट इन्होंने कटवाया नहीं है, इसी साइज की खरीदा है। ये साइज की भी मिला करती हैं लेड बाथ के ऊपर लगाने के लिए। और ऊपर जो सीट लाई गई हैं सीमेंट की, 4 चौड़ाई 3 लंबाई, वो लगना भी चालू हो गई हैं। तो एक तरफ वो एस्बेस्टर की सीट फिट होना चालू है और एक तरफ लगना बाकी है। अब इस काम को गति देने का काम यहाँ पर कारीगरों ने कर दिया है। अब छत ढलने लगी है और छत आप स्क्रीन पर देखिए। और इस फार्म की छत का जो कॉर्नर है बिल्कुल हटके है, बिल्कुल डिफरेंट है, वो मैं वीडियो में आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पूरा जाल बांस का देख सकते हैं और ऊपर एस्बेस्टर की सीट देख सकते हैं, ये फिट होना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ से कैमरा घुमाया जाता है सामने के दरवाजे की तरफ। तो अब समझ में आ रहा है कि 120 फीट की लंबाई है, क्योंकि देखें कितनी दूर दरवाज़ा और अगली दीवार देखने में आ रही है। जब फार्म की छत कंप्लीट हो जाती है तो बाहर से नज़ारा देखने को कैसे मिलता है आप देखिएगा। उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 4x3 के टुकड़े वाली सीमेंट की सीट लगी है और ये लंबाई आप देख रहे हैं। बीच बीच में काले रंग में जाली के बिंडल लगे हुए हैं, इस तरफ जाली लगना है जो सामने दीवार है उसके ऊपर से छत तक। और सामने जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये दरवाज़ा फ्री रेंज एरिया के लिए, इसको 5 फीट चौड़ा रखा गया है। इतने बड़े फार्म पर बहुत सारे पक्षी रहेंगे और ये दरवाज़ा जब खोलेंगे 5 फीट चौड़ा, तो सारे पक्षियों को एकदम से निकलने की पड़ी रहेगी, इसलिए चौड़ाई थोड़ी
थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है। और आगे बढ़ते हैं बैक साइड में। फ्री रेंज एरिया का बैक साइड ये कहलाया जहाँ पर जाली लगना स्टार्ट है, लोहे की जाली लगाई जा रही है। जाली की चौड़ाई आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1 इंच गैप वाली जाली है। कहीं ऐसा स्थान नहीं छोड़ा गया है कि कहीं से भी खाली स्पेस हो जिससे नेवला आ जाए या बिल्ली अंदर आ जाए। ऊपर का स्ट्रक्चर रॉडों पर लपटे हुए बांस देखिएगा, और ये जो जाल बुना है बांस का, इसको भी बहुत गौर से देखिएगा। ये फार्म वेस्ट बंगाल में बन रहा है जहाँ बहुत सारे साइक्लोन और बेमौसम बारिश होते रहती हैं, इसलिए इसका कॉर्नर बहुत अच्छा बनाया गया है जो मैं आगे दिखाऊंगा। आप 1 इंच गैप वाली जाली देखिएगा, ये जाली का इस्तेमाल किया गया है। बर्ड यहाँ अंदर रहेगा, इसके अंदर नेवला बिल्ली नहीं आ सकती। सालों साल फार्मिंग करना है, हमेशा फार्मिंग करना है तो जुगाड़ का काम ना करें, लो कॉस्ट करें, पैसे की बचत करें, मगर इतनी भी बचत ना करें कि जिस चीज़ को हम अंदर पाल रहे हैं उस पक्षी को ही नुकसान हो या वही ना बच सके। ऐसे फार्मिंग करने का मतलब क्या है? हम माल को तैयार करके मार्केट में बेचकर पैसा कमाने के लिए पाल रहे हैं, ना कि हम नेवला बिल्ली को खिलाने के लिए पाल रहे हैं। मिडिल वाले सीमेंट के पोल में साइकिलें खड़ी हुई हैं लाइन से। इसका मतलब ये है कि फार्म गांव से दूर है और यहाँ जो वर्कर आ रहे हैं वो साइकिल से आते हैं, यानी फार्म गांव के दूर ही होना चाहिए। यहाँ पर गौर से देखेंगे तो पता चलेगा दोनों तरफ जाली लग गई। फ्री रेंज एरिया वाला दरवाजा वो सामने दिख रहा है, ऊपर बिजली की फिटिंग हो गई, रोशनी वाले बल्ब जो 8 फीट की हाइट में लगना था वो लग गए। साथ ही आपको बता दूं कि इस फार्म में अभी पानी की बोतल दिख रही है, यानी पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। बोतल में पानी भर कर लाते हैं और सारे लोग अभी पानी घर से ला के पी रहे हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। फर्श कंप्लीट हो गया है, कॉम्पैक्शन होके प्लान कर दिया गया है। अब बात करते हैं मुख्य सड़क से कितनी दूर फार्म है, तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से राइट लेते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे बहुत खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं। यहाँ के बाजू से चौड़ी सड़क का निर्माण होना बाकी है, और आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको सामने वो फार्म दिखाई देगा, बाइक खड़ी उसके आगे। मैंने जिस कॉर्नर की बात की थी ये स्क्रीन पर सामने देखें, एकदम से हवा का दबाव इस कॉर्नर पे नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा सेंटर में दरवाज़ा दिख रहा है जो फ्री रेंज एरिया की तरफ खुलता है। हर दरवाजे बाहर की तरफ खुलना चाहिए। और ये फ्री रेंज एरिया पूरा देख लें, 4 एकड़ का फ्री रेंज एरिया। सामने गड्ढा जहां से मिट्टी खोद कर फार्म में फिलिंग की गई है, हाइट ऊपर दी गई है। दूसरे एंगल से फार्म को देखते हैं तो फार्म का व्यू ऐसा दिखता है। और मैंने जो लेड बाथ का जिक्र किया था टाँका, वहाँ पर वॉल का काम, लेड बाथ का काम चालू है। इसी टाँके के ऊपर दीवारें खड़ी करके लेड बाथ की व्यवस्था कर दी गई, और इसके ऊपर ही टंकी रखकर पानी फार्म पर जाने की व्यवस्था भी यहीं पर की जा रही है, जो मैंने पहले भी आपको दिखा चुका है। अंत में आपका सवाल ये हो सकता है कि कितने रुपए स्क्वायर फीट कॉस्ट होगी। आपको 300 रुपये स्क्वायर फीट में भी पड़ सकता है और 500 रुपये स्क्वायर फीट में भी पड़ सकता है। हर आदमी का अपनी जगह में अलग अलग हर चीज़ के दाम हुआ करते हैं। हार कर भी देख लिया, आप किस बात का गम है, चल उठ और इस दुनिया को दिखा तेरे अंदर कितना दम है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं फार्मरों की समस्याओं के समाधान के वीडियो और बीमार मुर्गियों के इलाज के वीडियो हमेशा बनाते रहता हूं। अगली मुलाकात फिर बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।